दोस्तों, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं सनम स्पेशल। और आज के स्पेशल में हम जम्मू कश्मीर पे बड़ी नज़र रखे हुए हैं। सनम स्पेशल में आज हम जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पे नज़र कर रखेंगे। 2019 का फैसला 5 अगस्त का, और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में सरकार को ख़त्म किया जा चुका था। और ये सरकार को ख़त्म करने का फैसला उस वक्त होता है जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार चल रही थी। और उस दौरान बीजेपी ने सपोर्ट विड्रा किया, जम्मू कश्मीर में सरकार गिरी और फिर 5 अगस्त 2019 का फैसला आया। फिर गवर्नर रूल से लेके जो यूटी में बनी ये सारे मामलात, और उसके बाद बड़ा कुछ मामला जम्मू कश्मीर में काफ़ी वक्त से आम लोगों से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज यही उम्मीद लगाए हुए थे कि इंतखाबात होंगे। दिल्ली में जब 5 अगस्त का फैसला हुआ था तब बताया गया था कि इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में जब समय आएगा, तब ये बताया था वज़ीर दाखिला ने कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी। इंतखाबात का भी उन्होंने बताया था, लेकिन तब से इंतखाबात ना होना, उस पर जम्मू कश्मीर में मनफी बात यानी नेगेटिव ही देखा जाता है। और अक्सर लोग ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर सारे के बीच में ये सब कुछ क्या हो रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा इस हफ्ते यानी 20 तारीख को जम्मू कश्मीर पहुंच रही है और राहुल गांधी की सरबराही में। और ये तस्वीर है कल की जो इंपॉर्टेंट तस्वीर थी। ये तस्वीर कल जम्मू की हैं और जम्मू में बीजेपी अपना सारा जो ताम जाम है वो लेके परसों दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में उन्होंने हाईकमान से मीटिंग की। कल जम्मू कश्मीर में भी मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। और इन मीटिंगों के बीच में या बाद में कल जो मीटिंग हुई उसमें देखिए यही बताया गया, जो BL संतोष हैं, जो पार्टी की दूसरी क़यादत थी, उनने बीजेपी कैडर को बताया कि अब की बार चुनाव होने जा रहे हैं और अप्रैल मई के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए पार्टी संगठन पार्टी को मजबूत करो। ये कांग्रेस बीजेपी हाईकमान ने बीजेपी लीडरशिप को बताया, अपने जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं या जितने भी लोग हैं उनका कैडर है उनको बताया कि चुनावों की तैयारी करें। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव करा सकती है, अफोर्ड कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो कुछ भी बीतता है वो बीजेपी पर ही बीतता है। क्योंकि जब सरकार होती है तो सरकार का इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। तो इनकम्बेंसी फैक्टर में सरकार इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, तो इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बीजेपी के गले चढ़ता है, बीजेपी के माथे चढ़ता है। और तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है जम्मू में बीजेपी का सारा मामला। ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर, ये विजुअल्स नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। हाँ, ये बीजेपी की तस्वीर है। तो इन्हीं बीजेपी की तस्वीर से हम बात करेंगे। तो जम्मू में जो सारी माथापेची है वो बीजेपी को करनी पड़ रही है। और फिर क्या एफर्ट कर सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, दूसरी पार्टियों, उन सब का कहना है कि बीजेपी सेंटर में जम्मू कश्मीर के लेके एक एजेंडा लेके आई है। उस एजेंडा को जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब बीजेपी इंतखाबात नहीं करेगी, ये अपोजिशन की जमातों का कहना है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो बीजेपी की जमातें हैं वो कहती हैं, उन्होंने जिस तरह से तैयारी की रही है, करनी शुरू कर दी है, तो ये इस साल के अप्रैल मई के महीने में इंतखाबात कराने। क्योंकि अब अगर हम कहते हैं ये पंचायती इंतखाबात हैं तो पंचायती इंतखाबात के म्याद जो है वो नवंबर की है, तो नवंबर से पहले कैसे करा सकती है बीजेपी पंचायती इंतखाबात? तो पंचायती इंतखाबात की बात नहीं है, वो इन इंतखाबात के बाद हो सकते हैं या उसके लिए अगले साल, क्योंकि पहले वक्त से पहले कोई रीज़न होना चाहिए वो इंतखाबात कराए जाए। तो जब कोई रीज़न इतना बड़ा नहीं है पंचायती इंतखाबात का पहले कराने का, तो इसलिए पंचायती इंतखाबात नहीं, ये असम्बली इंतखाबात। लेकिन बड़ा मामला है बीजेपी अफोर्ड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्योंकि जम्मू में जितने भी मुलाजमीन के मुजाहरे हुए, जितने भी मामलात हुए, वो सब कहीं न कहीं बीजेपी के ही माथे चढ़ते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर पर चढ़ते हैं। और बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरे होते हुए बीजेपी लीडरशिप को जवाब देना पड़ता है। और जब परसों ये सारा मामला लेके वो दिल्ली भी आए थे, तो दिल्ली में भी बीजेपी को बताया गया, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को, कि आप कश्मीर जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलिए, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मिलिए। तो यहाँ से लेके यहाँ से नाउमीद कहें या उम्मीद लेके वो जम्मू कश्मीर तो गए हैं और कल लीडरशिप भी आई है। तो क्या इंतखाबी सरगर्मियाँ में देखने को मिलेंगी? उस सारे के बीच में जिस तरह हमने बात की, सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के फरमान आते रहते हैं। तो अब जो लैंड है उसको रिट्रीव कराने का सरकार ने डेडलाइन दे रखा है। तो उस डेडलाइन में जिसके पास 2 मरला ज़मीन, 3 मरला ज़मीन है, वो तो रिट्रीव कराई जाएगी। क्या बड़े बड़ों की ये ज़मीन रिट्रीव कराई जाएगी? यही मुद्दा है। हमने श्रीनगर में, जम्मू में बड़े जो पॉलिटिकल एनालिस्टों से पूछा था तो सबका यही कहना था, ये भी बीजेपी के गले में हड्डी की तरह फंस सकती है, क्योंकि जम्मू में बड़ा मामला है और जम्मू बीजेपी का बेस भी है। तो ये बड़ा मामला जम्मू से शुरू होगा। और कश्मीर में आम लीडरशिप भी यही कहती है कि बीजेपी जम्मू में करा के देखे, फिर देखेंगे कश्मीर में क्या होगा। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त बीजेपी को जम्मू कश्मीर की सियासत में झेलने